हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का वर्गीकरण, जो कि हम डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो जितने भी अकाउंट हम डील करेंगे वो अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट होंगे या इम्पर्सनल अकाउंट होंगे, व्यक्तिगत खाते या अव्यक्तिगत खाते। तो हम ये कह सकते हैं कि खातों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। फिर जो इम्पर्सनल अकाउंट हैं उन अकाउंट को भी आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक या नामात्र खाते। अब आगे अगर हम इनको और बाइफरकेट करना चाहें या इनके प्रकार जानना चाहें तो हमारे जो पर्सनल अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के नाम से या कई बार ये संस्थाओं के नाम से भी होते हैं, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट, और इसमें एक तीसरी श्रेणी भी आती है जिसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आदि। तो अब पर्सनल या व्यक्तिगत खातों को हम तीन भागों में बांटते हैं, फिर आप इसको बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें ध्यान दें, ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पर्सन या प्राकृतिक व्यक्ति। तो जो भी किसी जीवित व्यक्ति के नाम से खाता होगा हम उसे नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलेंगे, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होगा। जीवित व्यक्ति से जैसे आप, हम, राम, श्याम, कोई भी जितने भी अकाउंट होंगे, इस तरह से जीवित व्यक्ति का नाम कहीं भी आए तो हम उसको बोलेंगे ये नेचुरल पर्सन है और इसीलिए ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। अब यहाँ पे कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट को भी हम नेचुरल पर्सन के अकाउंट में इसलिए कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग हमेशा बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करती है, बिजनेस के मालिक से को ये बिलोंग करती है, मालिक की होती है। इसलिए हमेशा जब भी हम कहेंगे कैपिटल तो ये मालिक को रिप्रेजेंट करती है, मालिक की होती है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में भी गिना जाता है। दूसरा जो तरीके के पर्सनल अकाउंट होते हैं वो होंगे आर्टिफिशियल पर्सन। अगर हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करें, कृत्रिम व्यक्ति, आज का दौर अगर बात करें तो उसमें बड़े लार्ज स्केल पे बिजनेस किए जाते हैं, कंपनी बना के बिजनेस किया जाता है, बड़े बड़े बैंक्स हैं। तो अगर हम उनको प्राकृतिक आर्टिफिशियल पर्सन न माने और वो कंपनी या बैंक या कोई भी इस तरह की संस्था किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर दें, मान लेते हैं एक व्यक्ति ने एक बैंक से लोन लिया और वो व्यक्ति बैंक को पैसा देने से मना कर दे तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक, आज के दौर की हम बात करें, बैंक कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से क्लेम करते हैं और अगर केस जीत जाएं, वो सूट जीत जाते हैं तो वो पैसा अपना वापस ले लेते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है और आर्टिफिशियल पर्सन में वो सभी संस्थाएं आती हैं जिनका किसी न किसी कानून के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो किसी न किसी एक्ट के अनुसार बने हैं। जैसे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनीज एक्ट के अनुसार कंपनी की फॉर्मेशन होती है, इसलिए जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल पर्सन हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो बैंक हैं वो बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट के तहत डील होते हैं, तो इसलिए ये भी आर्टिफिशियल पर्सन हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन होने का लाभ ये है कि व्यक्ति, जब कृत्रिम व्यक्ति जो बन जाते हैं तो वो अपने नाम से बिजनेस कर सकते हैं, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने नाम से वो किसी व्यक्ति या किसी संस्था को स्यू कर सकते हैं और कोई व्यक्ति या संस्था उनको स्यू कर सकते हैं।
उनकी लायबिलिटीज़ और उनके राइट्स एंड ओब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन बनने के बाद। तो इसलिए इन सभी सुविधाओं के लिए ही इनको आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया गया है, इनको आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में लाया गया है, ताकि इस तरह के ये राइट्स एंड ओब्लिगेशन क्रिएट हो सकें। पर्सनल अकाउंट में तीसरा जो श्रेणी है, जो तीसरी, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जो पर्सनल अकाउंट हैं, कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं एक व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ये अकाउंट उन सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्तियों को सैलरी बिजनेस ने देनी है और वो जिसको नहीं दे सके, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, उनकी ड्यू है, पेंडिंग है देना, तो उन सभी को रिप्रेजेंट करेगा आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ऐसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है बिजनेस को, और बिजनेस ने अगर एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दिया है तो वहाँ पे वो सारे के सारे जिस मद के लिए किया है वो सारे प्रीपेड इंश्योरेंस उनको बताएगा। तो इसलिए हम बात करेंगे कि जो पर्सनल अकाउंट हैं वो 3 तरह के होते हैं: आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में वो सभी पर्सन आएंगे जो जीवित व्यक्ति हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम से अगर अकाउंट होगा तो वो नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में पर्सनल अकाउंट होगा। तो और एक बात ध्यान रखें, जितने भी पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सन हैं उनके साथ राम अकाउंट, श्याम अकाउंट ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो राम हो जाता है, या फिर राम्स अकाउंट ऐसे लिखा जाता है। अब ये तीनों कैटेगरी के पर्सनल अकाउंट होते हैं और इनके लिए जब रूल की बात करेंगे सबके लिए वो रूल होगा। आर्टिफिशियल में जो कानून के तहत बने हैं वो आते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव में जो कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई एक अकाउंट होता है, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हम बोलते हैं। ये जो हमने लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट को बांटते हैं हम रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो जिन वस्तुओं का कोई न कोई मूल्य होता है, या फिर बिजनेस के वो असेट्स होते हैं। असेट्स को हम जब टर्म्स हमने डिस्कस की थी वहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। तो जितने भी असेट्स हैं या चीज़ें हैं बिजनेस के पास, उनके जो अकाउंट होंगे उनको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। और रियल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका अपना एग्जिस्टेंस होता है, उनको बोलते हैं हम टेंजिबल, और जिनको छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। अब ऐसा नहीं है कि इंटेंजिबल जो असेट हैं वो किसी कीमत के नहीं होते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बिजनेस के लिए ये जो असेट हैं ये भी बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे के सारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। अमूर्त ये वास्तविक खाते, इनके नाम से जो भी होंगे वो होते हैं। और अगर मूर्त की बात करें, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो है इम्पर्सनल अकाउंट, वो है नॉमिनल अकाउंट। अब जो नॉमिनल अकाउंट हैं, अवास्तविक या नाम मात्र खाते, उन सब में सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन या इनकम आती हैं, हम उनको कवर करते हैं। जितने भी इनकम, लॉस, एक्सपेंसेस, गेन, उन सब को हम नाम मात्र या अवास्तविक खाते हम उनको बोलते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे अकाउंट हैं कुल करके: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एंट्री करने के लिए या जर्नलाइज करने के लिए ये 3। तो इसमें पर्सनल, चाहे वो नेचुरल पर्सन की कैपेसिटी में हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन की कैपेसिटी में हो, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की कैपेसिटी में हो, वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट होंगे और उन सब के लिए एक रूल होता है। ऐसे ही रियल अकाउंट के लिए हम एक रूल की बात करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के लिए एक रूल की बात करेंगे। अब हम रूल की बात करते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। पर्सनल अकाउंट देखना, रूल भी है ना, ये क्या होते हैं उसके आधार पर रूल बनाए गए हैं।
तो पहला रूल है पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो व्यक्ति कुछ लेने वाला है, कुछ प्राप्त करता है, उसको हम डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट है, पर्सन ले दे सकता है, तो लेने देने की बात करेंगे, लेने वाला देने वाला। जो व्यक्ति प्राप्त करता है, जिसको कुछ मिलता है, वो डेबिट होता है और जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए पेड ₹10,000 टू हरी को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए दो अकाउंट होंगे, एक तो कैश उसको दिया है और दूसरा क्या है, हरी। अब हरी क्या है, एक व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे हरी को दिए, पेड है, बिजनेस ने दिए, हरी को दिए, तो हरी यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे हरी डेबिट 10,000 टू कैश 10,000। अब ये डेबिट द रिसीवर हरी को मिले हैं, तो इसलिए क्या हो गई, एंट्री होगी हरी डेबिट टू कैश। दूसरा अगर एग्जांपल लें तो रिसीव कर लेते हैं, बिजनेस को अगर मिले हैं, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम एक्स। अब यहाँ पे देखिए फिर से दो अकाउंट होंगे, एक एक्स और दूसरा जो है कैश। अब यहाँ पे देखिए रिसीव्ड एक्स से मिले, तो एक्स का देखते हैं, एक्स लेने वाला है या देने वाला। एक्स से मिले हैं तो एक्स गिवर है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और पैसा मिला है तो इसको करते हैं कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू एक्स 5,000। बहुत ही सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने ट्रांजैक्शन पहचाननी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें दो अकाउंट प्रभावित होंगे, आपने पहले उन दो अकाउंट को पहचानना है, फिर उसमें रूल लगाना है, उसके अनुसार अगर वो उसको ढूंढना आपने पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल, और उसी के अनुसार रूल लगा देना है। तो पहला रूल हमने किया है पर्सनल अकाउंट के लिए, और उसका रूल होता है क्योंकि पर्सन है वो ले दे सकते हैं, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट करेंगे, देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे, और इसी अनुसार उनको हम डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव या पर्पज़ इन अकाउंट को बनाने का, बिजनेस इन अकाउंट को मेंटेन करता है, उसका पर्पज़ क्या है। क्योंकि ये व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के साथ डीलिंग की जाती है, तो लेना देना, तो ये पता करने के लिए किस व्यक्ति से कितना लेना है और किस व्यक्ति को कितना देना है, पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। दूसरे जो है हमारे रियल अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस के असेट हैं, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को प्रिपेयर करने का जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये क्योंकि ये नाम मात्र के खाते हैं, अपने आप में कोई खाते नहीं है, केवल नाम है ये खातों का। तो यहाँ पे सिर्फ हमें किस मद से कितना खर्चा हुआ या किस मद में कितना हमें प्राप्त हुआ, कितनी इनकम हुई, वो सब जानने के लिए जो है नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो अब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट का जो रूल है वो है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में अब यहाँ पे बिजनेस के नज़रिए से देखना है, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करेंगे, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारी की सारी वस्तुएं हैं, असेट हैं, तो इसलिए असेट आ सकता है जा सकता है। यहाँ पर्सन की बात थी तो लेने वाला देने वाला, यहाँ पे असेट की हम बात करते हैं तो जो चीज़ आई बिजनेस में वो डेबिट, जो बिजनेस से गई वो क्रेडिट। यहाँ पे हम इनकम और एक्सपेंसेस की बात करेंगे, उसी के अनुसार हमारा जो है रूल है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट करते हैं, और ऑल जो इनकम या गेन है उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं फर्नीचर परचेज्ड ₹50,000 का फर्नीचर खरीदा गया।
तो फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पे दो अकाउंट होंगे, एक है हमारा फर्नीचर और दूसरा है यहाँ पे कैश। तो अब देखिए फर्नीचर खरीदा, इसका मतलब बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस के अंदर आया है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट के अनुसार फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। उसके बाद दूसरा जो अकाउंट है वो है कैश अकाउंट। अब कैश बिजनेस से गया है तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये। तो ये है हमारा रूल जो है डेबिट, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, उसके अनुसार। इसी में अगर हम बात करें मशीन सोल्ड, एक मशीन है और मशीन को बेच दिया गया है 10,000 रुपये में, तो क्या एंट्री होगी। अब बेचा है तो यहाँ पे कैश और मशीन दो अकाउंट हैं, कैश आएगा, मशीन बिजनेस से जाएगी। व्हाट कम्स डेबिट के अगर करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीन, क्योंकि बिजनेस से चली गई है। तो ये है हमारा रियल अकाउंट के अनुसार रूल रियल अकाउंट का, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो ये हमने किया है अब तक पर्सनल अकाउंट का रूल और रियल अकाउंट का रूल। पर्सनल में हम करते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यहाँ लेने देने वाले की बात है, व्यक्ति हैं तो ये रूल अप्लाई होगा। रियल अकाउंट में रूल होगा व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ पे वस्तुओं या असेट्स की बात है तो इसलिए ये रूल अप्लाई होता है। फिर अगर हम नॉमिनल अकाउंट के रूल की बात करें तो इसका रूल होगा ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट और ऑल इनकम्स एंड गेन क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पर हम बात इनकम, गेन, लॉसेस या एक्सपेंसेस की करते हैं तो इसी नाम से रूल। उदाहरण के लिए लेते हैं हम सैलरी पेड ₹20,000। तो यहाँ पे अगर हम अकाउंट की बात करें तो देखिए एक होगा सैलरी और दूसरा यहाँ पे अकाउंट होगा कैश। तो दो अकाउंट पहचान लिए। अब रूल के अनुसार करते हैं सैलरी पेड, तो ये क्या है, एक्सपेंस है, तो इसलिए डेबिट करेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट और इस पर रूल लागू होगा ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट 20,000। फिर दूसरा अकाउंट है कैश। अब कैश अकाउंट जो है वो हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब सैलरी पे करेंगे तो बिजनेस से कैश जाएगा, तो इसलिए व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल के अनुसार टू कैश अकाउंट 20,000 कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। अब देखिए एक अकाउंट होगा कैश और दूसरा कमीशन रिसीव्ड। अब रूल लगाते हैं। उससे पहले देखिए कैश जो है आया है बिजनेस में, तो रूल जो होगा रियल अकाउंट का रूल व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,000। और फिर उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो ऑल इनकम और गेन क्रेडिट, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000। तो ये हम एंट्री करेंगे। फिर एक बात ये आपको नोट करने की है, जो चीज़ें आप यहाँ देखेंगे वेजेस, सैलरीज, रेंट, डिस्काउंट, अब ये नाम अगर नॉर्मली जो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे जैसे डिस्काउंट, अगर नॉर्मली डिस्काउंट है तो इसको आप एक्सपेंसेस मानेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो इनकम हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड है तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसे ही कमीशन, अगर कमीशन पेड है तो एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम है। ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट हैं, या तो एक्सपेंसेस होंगे या इनकम होंगी। अगर इनके साथ कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाते हैं
प्रत्यय या उपसर्ग लग जाते हैं तो यही अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो हैं वो पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग लगाया गया तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट बन गया रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। ऐसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरह से जो भी इनके साथ प्रीफिक्सेज या सफिक्सेज जो लगेंगे वो लगते ही ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे और ये पर्सनल अकाउंट के रूल इन पे अप्लाई होंगे। तो एक बार फिर से इसको समराइज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, हमारे पास मेजर जो है 2 प्रकार के अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के पर्सन में हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, राम, श्याम, कैपिटल, ड्राइंग, आर्टिफिशियल में बैंक, कंपनी कोई भी, XYZ, यूनिवर्सिटी, इस तरह से ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन की कैपेसिटी में होंगे। रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड इंश्योरेंस। रियल अकाउंट की बात करें, रियल और नॉमिनल 2 प्रकार के इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट में टेंजिबल हो सकते हैं, इनटेंजिबल, टेंजिबल में कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। और ऐसे ही जो नॉमिनल की बात करेंगे वहाँ पे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस या गेन, ये सारे के सारे होंगे, या तो इनकम होगी या एक्सपेंस होगा, गेन होगा या लॉस होगा। तो इसी के अनुसार तीनों के रूल हैं। ये क्योंकि पर्सन है तो यहाँ पे रिसीवर और गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में ये एसेट हैं, वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट, ये बिजनेस के नज़रिए से आपने देखना और ये इस तरह से हम एंट्री कर देंगे। और नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ऐसा ही रूल बनाया गया है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन क्रेडिट। आपको ये जर्नल एंट्री करने के लिए, डेबिट क्रेडिट करने के लिए ध्यान रखना, सबसे पहले जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में आप 2 अकाउंट पहचानेंगे। उन अकाउंट में फिर उनकी नेचर पहचानेंगे, वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। और दोनों एस्पेक्ट की पहचान करने के बाद फिर उनके रूल अपने माइंड में लाएंगे और फिर वो रूल अप्लाई कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है दोनों पर्सनल अकाउंट हों, ऐसा भी हो सकता है दोनों इम्पर्सनल यानी रियल या नॉमिनल हों। दोनों जो नॉमिनल है वो नहीं हो सकते, यानी कि एक पर्सनल हो सकते हैं दोनों, और ऐसा भी हो सकता है एक पर्सनल हो और एक इम्पर्सनल हो। तो जैसे जितने भी अकाउंट होंगे, जो अकाउंट होंगे उसी अकाउंट के अनुसार आप उसमें रूल अप्लाई कर देंगे और हमारी जो है जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।